क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेंसिल को आप बचपन से यूज करते आ रहे हो वो बाहर से लकड़ी की होती है, लेकिन उसके अंदर जो ब्लैक कलर की लीड होती है वो कैसे डाली जाती है? या फिर कार में लगे एयरबैग्स जो हर साल लाखों लोगों की जान बचाती है, एक्सीडेंट के टाइम तुरंत कैसे खुल जाते हैं? नॉर्मल स्मॉल नोटबुक साथ दिखने वाला एक पासवर्ड को कितने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बनाया जाता है। डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनका फ़ायदा तो हमें होता ही है, लेकिन उनको कितनी मेहनत और किस टेक्निक से तैयार किया जाता है ये हम में से शायद बहुत ही कम लोगों को पता हो। तो आइए देखते हैं 5 ऐसे प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो शायद सब लोग ही इस्तेमाल करते हैं। एयरबैग्स बनाने का सबसे पहला थॉट 1950 में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर को आया था, जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा था और एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उस हादसे में सबकी जान तो बच गई, लेकिन इस इंसिडेंट ने उस इंजीनियर को एयरबैग बनाने का आइडिया दिया। 2 सालों के बाद उसने एक ऐसा एयरबैग बनाया जिसमें कंप्रेस्ड एयर को सिलेंडर की मदद से हवा भरती थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यह थी कि इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लगता था और एक्सीडेंट के वक्त टाइम ही तो बहुत कम होता है। अगले कई सालों तक इस प्रॉब्लम का कोई खास सॉल्यूशन नहीं निकल सका, लेकिन फिर 1967 में एक अमेरिकन इंजीनियर को आइडिया आया। उसने एयरबैग्स को एक केमिकल एक्सप्लोसिव से पैदा होने वाली गैस से भरने का फैसला किया। एयरबैग के अंदर केमिकल सोडियम अजाइड मौजूद होता है, जिसको गाड़ी में लगा क्रैश सेंसर एक्सीडेंट के वक्त एक इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल से ही केमिकल में एक रिएक्शन होता है जिसे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और वो एयरबैग को तुरंत फुला देती है। क्रैश होने से लेकर एयरबैग के फूलने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिलीसेकंड का टाइम लगता है, यानी जितना टाइम प्लग झपकने में लगता है उतने टाइम में एयरबैग 5 बार फूल सकता है। एयरबैग का मटेरियल काफी खास होता है, जिसको 1 पीस में बनाया जाता है। दूसरे फैब्रिक्स के मुकाबले ये मटेरियल काफी मोटा रहता है। एक टाइम में 1000 नायलॉन के धागों से ये मटेरियल बनाया जाता है। अगर इस प्रोसेस में एक भी धागा टूट गया तो सेंसर फौरन मशीन को बंद कर देता है। भले ही ये मशीन बहुत फास्ट चलती है, लेकिन फिर भी ये 1 घंटे में सिर्फ 8 मीटर फैब्रिक बनाती है। एक तरफ फैब्रिक बनता रहता है और दूसरे एंड पर यह वाइन भी होता रहता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक को धोया जाता है। इसी वजह से इसको अब गर्म रोलर्स के ऊपर गुजार कर सुखाया भी जाता है और प्रेस भी किया जाता है, क्योंकि एयरबैग के अंदर गैसेस का प्रेशर बनता है। इसी वजह से इसको एयर टाइट करने के लिए इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। कंप्यूटराइज रोलर्स फैब्रिक पर अच्छी तरह से सिलिकॉन को फैला देते हैं, जिसके बाद फैब्रिक को बड़े बड़े ओवन्स में गुजारा जाता है ताकि सिलिकॉन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और अब बारी आती है फिक्स शेप और साइज में एयरबैग्स को कटिंग करने की। कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन हर एयरबैग को एक ही साइज के हिसाब से काटती है। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद एयरबैग की सिलाई की जाती है और फिर आखिर में इसकी टेस्टिंग। ये बात तो हम सब जानते हैं कि किसी भी कंट्री से बाहर ट्रेवल करने के लिए पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। दिखने में तो पासपोर्ट सिर्फ एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लगता है, लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे सिक्योर और कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्स में से एक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पासपोर्ट के अंदर जो पेजेस होते हैं वो नॉर्मल कागज से नहीं बल्कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक नाम के स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है। इस मटेरियल को तैयार करने के लिए कुछ स्पेशल केमिकल्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले बड़े बड़े शीट्स तैयार किए जाते हैं, फिर इन शीट्स को रोलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ऑटोमेटिक कटर इन्हें पासवर्ड साइज पीस में कट कर देता है। इसके बाद पासवर्ड में सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे होलोग्राम, इनविजिबल पैटर्न्स और स्पेशल मार्किंग्स। बिल्कुल करेंसी नोट्स की तरह पासवर्ड में भी यूनिक सिक्योरिटी डिजाइन्स होते हैं ताकि इनकी कॉपी ना बनाई जा सके। होलोग्राम्स लगाने के बाद पेजेस को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, सिक्योरिटी लेयर्स परमानेंटली मर्ज हो जाएं। फिर स्पेशल कलर चेंजिंग इंक से प्रिंटिंग की जाती है। ये इंक पासवर्ड को अलग एंगल से देखने पर कलर चेंज करती है और यूवी लाइट में तो हिडन पैटर्न्स भी शो करती है। सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के लिए माइक्रोस्कोपिक टेक्स्ट और हिडन मार्किंग्स भी ऐड की जाती है, जो सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखी जा सकती है। आखिर में सीरियल नंबर्स प्रिंट किया जाता है और सभी पेजेस को जोड़कर पासवर्ड की फाइनल बुकलेट बना दी जाती है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम फॉयल की। एल्युमिनियम फॉयल इतना पतला होता है कि थोड़ा सा भी प्रेशर इसको फाड़ सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एल्युमिनियम के भारी भरकम ब्लॉक्स को इतनी पतली शीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सबसे पहले प्योर एल्युमिनियम को छोटे छोटे पीसेस, जिन्हें की इंगॉट्स भी कहा जाता है, इनको फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। 27 kg एल्युमिनियम को मेल्ट होने में 8 घंटे लगते हैं।
जिसके बाद लिक्विड एल्युमिनियम को फिल्टर करके साफ किया जाता है। इस मेल्टेड एल्युमिनियम को डाई में डालकर ठंडा किया जाता है और इस तरह की शक्ल दी जाती है। एल्युमिनियम का एक एक ब्लॉक 75 टन वजनी होता है, जिसको क्रेन की मदद से उठाकर मिलिंग मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन में गर्म रोलर्स होते हैं जो एल्युमिनियम ब्लॉक्स को धीरे धीरे पतला करते जाते हैं। एक चक्कर के बाद ये रोलर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। 45 सेंटीमीटर मोटे एल्युमिनियम ब्लॉक को सिर्फ 15 बार मशीन से गुजरने के बाद इसको 5 सेंटीमीटर तक प्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद इस 5 सेंटीमीटर शीट को फॉयल शीट जितना पतला करने के लिए अलग मिलिंग मशीन से गुजारा जाता है। अब एल्युमिनियम फॉयल इतना पतला हो जाता है कि इसकी साइड्स डैमेज हो जाती है, लेकिन एक कटर ब्लेड की मदद से इसको अलग अलग साइज में काटा भी जाता है और इसकी डैमेज साइड को काट कर अलग कर दिया जाता है। मशीन के दूसरे एंड पर फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी एल्युमिनियम फॉयल के रोल्स विंड होते जाते हैं, जो अब इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आइए अब जानते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। एक 9mm बुलेट इतनी पावरफुल होती है कि स्टील की मोटी प्लेट को भी आर पार कर देती है। तो आखिर बुलेट प्रूफ ग्लास बुलेट को कैसे रोक लेते हैं? बुलेट प्रूफ ग्लासेस में क्या ऐसी खास बात होती है जिससे बुलेट इनको क्रॉस ही नहीं कर सकती? सबसे पहले एक नॉर्मल ग्लास को ओवन में डालकर बेंड किया जाता है, क्योंकि बेंड ग्लास एक सीधा या स्ट्रेट ग्लास के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद 4 बेंड ग्लास को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन उनके बीच एक PVB की सीट डाली जाती है। ये खास सीट न सिर्फ इन ग्लासों को आपस में जोड़कर रखती है, बल्कि ये इन ग्लासों को ठोस भी बना देती है। 4 बेंड ग्लासेस और 3 PVB सीट्स के इस ब्लॉक की साइड्स को टेप करके इसके ऊपर प्लास्टिक सीट चढ़ाई जाती है, जिसको अच्छी तरह से एयरटाइट कर दिया जाता है। अब बारी आती है इसमें से हवा निकालने। एक वैक्यूम पंप की मदद से इस प्लास्टिक रैप के अंदर से सारी हवा निकाल दी जाती है और फिर इसको एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। इस कंटेनर में हवा का प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर से 10 गुना ज्यादा होता है और इसका टेम्परेचर 278 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये गर्मी PVB और ग्लास को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देती है। जो पहले 4 ग्लास और 3 PVB सीट्स थी, वो अब सब फ्यूज होकर एक यूनिट बन जाती है और अब ये सिंगल सीट बुलेट प्रूफ ग्लास कहलाती है। बुलेट प्रूफ ग्लास पर अगर 9mm के बुलेट से टेस्ट किया जाए तो शुरू की लेयर्स गोली की एनर्जी को पूरे ग्लास पर फैला देती है और बीच वाली PVB सीट्स गोली को रोक लेती है, जबकि सबसे आखिरी ग्लास सीट तक बुलेट पहुंच ही नहीं सकता। अब बात करते हैं पेंसिल के बारे में, जिसको अक्सर लीड पेंसिल भी कहा जाता है। असल में इसके अंदर लीड नहीं होता, बल्कि ये ग्रेफाइट होता है जो कागज पर अपना ब्लैक इमेज छोड़ देता है। हिस्ट्री में पेंसिल ईयर 1630 में बनाई गई थी, क्योंकि ग्रेफाइट और लीड देखने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं और इसी वजह से पहले लोग समझते थे कि पेंसिल में लीड डाला जाता है। ये कंफ्यूजन ईयर 1789 में क्लियर हो गई, लेकिन आज भी अक्सर लोग पेंसिल को लीड पेंसिल ही कहते हैं। जिस तरह पेंसिल की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी तरह इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर बनाया जाता है। ये क्ले जब सॉफ्टी होती है तो इसको प्रेशर की मदद से लीड के साइज के होल से गुजारा जाता है। इस मशीन की मदद से बिल्कुल एक ही साइज की लीड्स निकलती जाती है। इन लीड्स को इकट्ठा करके ओवन में रख दिया जाता है ताकि ये ठोस हो जाए। कलर पेंसिल की लीड्स बनाने के लिए सेम ही प्रोसेस होता है, लेकिन सिर्फ उसमें ग्रेफाइट की जगह क्ले और कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से नॉर्मली कलर पेंसिल के लीड्स मोटी भी रखी जाती है, क्योंकि वो आसानी से टूट जाती है। लीड्स बनाने के बाद अब बारी आती है पेंसिल बनाने की। 10 mm की वुडन शीट पर मशीन की मदद से लीड के साइज जितनी नालियां बनाई जाती है। उसके बाद इन नालियों में ग्लू लगाया जाता है और फिर इसमें लीड्स को बैठाकर उसके ऊपर लकड़ी के शीट्स को रखा जाता है। अब इनको एक बड़े व्हील में डालकर अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मिलिंग मशीन कुछ इस तरह से काट कर अलग अलग शेप की पेंसिल बनाती है। इसके बाद इन पेंसिल को कलर किया जाता है और फिर कलर हो जाते ही एक मशीन इस पर स्टाम्प लगाती जाती है। इस सारे प्रोसेस में क्वालिटी का खास ध्यान रखा जाता है, जिसमें लीड स्ट्रेंथ टेस्ट भी किया जाता है और एंड में पेंसिल को शार्प करके पैक कर दिया जाता है। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।